नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 22 अप्रैल 2021 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, चैत्र मास शुक्ल पक्ष की आज दशमी तिथि है, जो रात्रि में 11:35 तक है और इसके पश्चात एकादशी तिथि है। आश्लेषा नक्षत्र है प्रातःकाल 8:15 तक और इसके पश्चात मघा नक्षत्र है। गंडयोग तैतिल करण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज कर्क राशि में प्रातःकाल 8:15 तक रहेंगे, इसके पश्चात सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:31 से दोपहर 12:22 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। 9 दिनों तक मां जगत जननी जगदम्बा की आराधना करने के पश्चात आज एक ज्योतिषीय सूत्र लेकर, जो कि शनिदेव से संबंधित है, उपस्थित हुआ हूं मैं। आज दिव्य महाप्रयोग में शनिदेव से संबंधित एक ज्योतिषीय सूत्र पर चर्चा होगी। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। सूर्य, बुध और शुक्र, ये 3 ग्रह युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु वृषभ में, मंगल मिथुन में, चंद्रमा कर्क में है। 8:15 के पश्चात चले जाएंगे सिंह में। केतु वृश्चिक में और शनिदेव का संचरण मकर में जारी है। कुंभ में देवगुरु बृहस्पति संचरण कर रहे हैं। तो गोचर कुंडली में आज जो बदलाव होगा, 8:15 के पश्चात मघा नक्षत्र में चंद्रमा प्रवेश करेंगे और सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। देखा जाए तो केतु का यह नक्षत्र है, गुरु के सामने ये चंद्रमा आएंगे, गजकेसरी योग का निर्माण करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। यह ग्रह स्थिति आपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाली है, बाकी की जो स्थितियां बन रही हैं, जो योग बन रहे हैं, आपको किस प्रकार से प्रभावित करेंगे, आज क्या करना चाहिए, आपको क्या नहीं करना चाहिए, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं, वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते, तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। शनिदेव, ज्यादातर भावों में मैंने इनके बारे में बताया था, इन्हें दुख का कारण बताया। ज्योतिषीय ग्रंथों का आप अवलोकन करें, अध्ययन करें, तो शनिदेव को 3 भावों में बेहद अच्छा कहा गया। लेकिन अगर आप आमतौर पर अपने जीवन में देखें, तो यहां पर बैठे शनिदेव कुछ परेशानी उत्पन्न करते हैं। आज इसी विषय पर हमारी चर्चा होगी। जन्म कुंडली का 7वां भाव, यहां पर शनिदेव को बहुत अच्छा कहा गया है, श्रेष्ठ फल प्रदायक कहा गया है। बस इतना ध्यान रखिए कि यहां पर यह नीच राशि में ना हो। जन्म कुंडली का 10वां भाव, यहां पर भी शनिदेव को अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदायक कहा गया है। और जन्म कुंडली का 11वां भाव, यहां पर भी शनिदेव को अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदायक कहा गया। यानी इन तीनों भावों में बैठे शनिदेव अकेले राजयोग का निर्माण करते हैं। और यह सूत्र कोई बहुत कठिन नहीं है, बस एक बार में आप इसको समझ लीजिए कि काल पुरुष की कुंडली में 7वें भाव में उच्च राशि होती है, तुला राशि शनिदेव की, और पश्चिम दिशा है ये, शनिदेव पश्चिम में दिग्बली हो जाते हैं। 10वीं में इनकी खुद की साधारण राशि मकर राशि और 11 में इनकी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि काल पुरुष की कुंडली में होती है। फलतः इन भावों में शनिदेव को सर्वाधिक श्रेष्ठतम फल प्रदायक कहा गया है। पर विचारणीय तथ्य क्या है? विचारणीय तथ्य है कि शनिदेव अगर 7वें में हो
अगर एकादश में हो तो उनकी सीधी दृष्टि लग्न पर पड़ती है, इनकी सीधी दृष्टि लग्न पर पड़ती है। और इस अवस्था में इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि जातक के जीवन काल में त्राहिमाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, कभी उसका कार्य वक्त पर होता ही नहीं। अब बारी आती है दशम की। दशम में भी लगभग यही सूत्र लागू होता है, दशमस्थ शनि कभी कोई कार्य वक्त पर होने ही नहीं देते। लेकिन जैसा मैंने कहा, ज्योतिष शास्त्र कहता है नहीं, इन 3 भावों में शनिदेव बड़ा ही शुभ फल प्रदायक हैं। अब सवाल उठता है, दोनों में सत्य क्या है? शनिदेव क्या इन तीनों भावों में बेहद शुभ फल प्रदायक हैं, या जो देखने में आता है कि जिनकी कुंडली में है उन्हें त्राहिमाम करा देते हैं? सही क्या है? असल में दोनों ही बातें सही है। अब फिर से वही बात कहूंगा कि ज्योतिष आध्यात्म है, और शनिदेव विलंब से ही सही इंसान को जब कोई चीज देते हैं तो वो उस चीज का पक्का हकदार उसको बना देते हैं। अर्थात कोई चीज आपको चाहिए, कोई वस्तु आपको चाहिए, आपने सोचा, आपने चाहा और वो आपको तुरंत मिल गया। हो सकता है आप उस चीज की कदर न जाने, हो सकता है उस चीज को पाने में जो मेहनत होनी चाहिए थी, जो पुरुषार्थ होना चाहिए था, वो न हो पाने के कारण उस वस्तु का, उस धन का, उस मान का, उस सम्मान का, कुछ भी हो सकता है, आप वो कदर ना करें। शनिदेव में इतना ही अंतर है कि वो क्या करते हैं कि उस चीज को जिसको पाने के लिए आप प्रयत्नशील हैं, इतना ज्यादा आपको वो रगड़ते हैं, इतना ज्यादा संघर्ष कराते हैं, और तब जाकर के जो अंतिम परिणति निकलती है वो आपके पक्ष की होती है। इसलिए ऋषियों ने कहा सर्वाधिक श्रेष्ठ फल। लेकिन आज के परिवेश में देखा जाए तो शनिदेव तो कष्ट देते हैं, यहां पर भी जैसा मैंने कहा त्राहिमाम करा देते हैं। असल में ये त्राहिमाम नहीं है, क्योंकि अंत भला तो सब भला। तो हमें भी यही मानना है कि जन्म कुंडली की इन 3 भावों में अगर आपकी कुंडली में स्थिति है, मैंने जैसा कहा, बस इतना ध्यान रखिए कि शनिदेव नीच राशि में नहीं हो तो किसी भी राशि में हो, अगर इन 3 भावों में हैं तो बेहद शुभ फल प्रदायक होंगे। और मेष लग्न की कुंडली बनती है, और मेष लग्न की कुंडली में इन तीनों भावों में कहीं हो तो कहना ही नहीं, ये वारे न्यारे करने वाले शनिदेव बनेंगे। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से चतुर्थ भाव में है, प्रातःकाल 8:15 तक। इसके पश्चात केतु के नक्षत्र में आपकी राशि से पंचम में आएंगे। चंद्रमा का आपकी राशि से पंचम में फिर पूरे दिन संचरण होगा। निसंदेह पंचम में चंद्रमा का आपकी राशि से जाना आपकी इच्छाओं को, आपकी महत्वाकांक्षाओं को ये चरम पर ले जाने वाला हो, यानी आपकी चाहतें आज बढ़ेंगी, महत्वाकांक्षा आज आपकी बढ़ने वाली है, परंतु ये आपके लिए अच्छा रहने वाला है। यूं समझ लीजिए आपके विचारों को गति मिलेगी, ऊंचाई की तरफ आप बढ़ेंगे। यूं समझ लीजिए कि ऐसे विचार आज आपके मन में उत्पन्न होंगे, पनपेंगे, जिन विचारों पर अगर आप कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ें तो सफलता आपकी तय है। सो क्या करना है? स्थिर मन से काम करिए, धन लाभ अवश्य होगा। कार्यस्थल पर भी आज का दिन मैं बहुत बढ़िया आपका देख रहा हूं। निसंदेह आपका मन वहां भी भटकेगा, मन स्थिर नहीं रहेगा, विपरीत के प्रति आकर्षण थोड़ा ज्यादा होगा। परंतु जैसा मैंने कहा, एक ही मूल मंत्र है आज आपके लिए कि अगर आप अपना मन स्थिर कर लें, मन को शांत कर लें, तो आपको लाभ ही लाभ होने वाला है। स्वतंत्र व्यापार करते हैं तो दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है, परंतु साझेदारी में व्यापार करते हैं तो आज थोड़ी परेशानी होगी। साझेदार के साथ मतभेद, मनमुटाव संभव है। हालांकि कुल मिलाकर के देखा जाए तो मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला नहीं लेना, क्योंकि गलती हो जाएगी। जो भी करना है शांत मन से, स्थिर होकर के। और जीवन साथी की कही बात को आज काटना आपके हित में नहीं है। सो जीवन साथी की बात को मानिए। विद्यार्थी हैं और मेडिकल फील्ड के विद्यार्थी हैं तो आज का दिन बहुत बढ़िया है, सुखद परिणाम देने वाला है आज का दिन। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ी, सब कुछ बढ़िया। आज भोलेनाथ की आराधना करिए, पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करिए। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है, और निवेश इत्यादि करते हैं तो शांत होकर के अवश्य करिए। वृषभ की अगर हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से तृतीय भाव में है, चतुर्थ में चले जाएंगे प्रातःकाल 8:15 पर। केतु के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको 2 तरह से फायदा देने वाले हैं। एक फायदा तो यह है कि कार्यस्थल पर आपके लिए दिन बढ़िया होगा, आमदनी में आपकी वृद्धि होगी, आपका जो पेशेवर जीवन है वो बहुत बढ़िया होगा।
यानी नौकरी पेशा है तो कार्यस्थल पर, व्यापारी हैं तो व्यापारिक स्थल पर बढ़िया रहने वाला है। दूसरा प्रभाव क्या है, आज मन में बेचैनी सी रहेगी, चाहतें बहुत बड़ी होंगी और उनको पाने के लिए आपका जो प्रयत्न होना चाहिए एकाग्रचित्त होकर के, उसमें कमी होगी। हालांकि मैं बता दूं कि पारिवारिक जीवन में थोड़ी परेशानी है, आय तो अच्छी होगी लेकिन व्ययाधिक्य से परेशान होंगे। परंतु आपको एक ही काम आज करना है, इसे मूल मंत्र समझिए कि जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन बना करके रखना है। हर क्षेत्र में अगर किसी के साथ मतभेद किया तो फिर किसी के साथ अच्छा व्यवहार करिए, उसकी तारीफ करिए, यानी संतुलन बनाना। कहने का यह मतलब नहीं कि मतभेद और तारीफ लेके चल रहा है, कहने का मतलब है तारीफ मतलब है आज संतुलन बनाना। संतुलन बना करके रहेंगे, दिन खुशियों से भर जाएगा। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेवारी, कोई बड़ी उपलब्धि अधिकारियों की मेहरबानी से, या यूं समझ लीजिए कि आपके वर्क से, आपसे प्रसन्न होकर के आपको मिलने वाली है। अधिकारियों का पूरा पूरा ध्यान आप पर होगा। कारोबारी हैं तो कारोबार में थोड़ी व्यस्तता होगी, लाभ जरूर होगा, जैसा मैंने कहा खर्च भी उतना ही है। बिना सोचे हर बात पर टीका टिप्पणी करना आज बिल्कुल ठीक नहीं है। वृषभ राशि के प्रेमियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया नहीं है। प्यार का इजहार मत करिएगा और प्रेमी के साथ जरा ठीक से पेश आइए, प्रेम संबंध में मुश्किल उत्पन्न होगी। और विद्यार्थी अगर आप वृषभ राशि के हैं तो दिन अच्छा रहने वाला है, जरूरत पड़ने पर आपको सहयोग मिल जाएगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जोड़ों में दर्द से आप परेशान रहेंगे और पूर्व से परेशानी है तो ये परेशानी और बढ़ेगी। हनुमान चालीसा का आज पाठ करिएगा 3 बार। लकी अंक 7, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश आप कर सकते हैं। मिथुन की अगर हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से द्वितीय भाव में है। प्रातःकाल 8:15 पर ये चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे, केतु के नक्षत्र में आपकी राशि से तृतीय में चले जाएंगे। सो सीधी सी बात है कि ऊंचाई, जो चाहत है वो बड़ी तीव्र गति से आगे की ओर बढ़ेगी और चाहत आपकी बढ़ेगी। लक्ष्य तय करिए, क्या चाहिए आपको, प्लानिंग करिए और फिर धैर्य और संयम के साथ काम करिए। सफलता आज आपके ही कदमों में। गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो एक बात तय दिखाई पड़ रहा है कि आज जो भी सफलता मिलेगी वो पूरी तरह से आपके बुद्धिमत्ता पर, आपकी दूरदर्शिता पर निर्भर है। सो कोई भी बड़ा फैसला अगर करना है तो सोच समझ करके करिए। जरूरत पड़ने पर दूरदर्शिता इसी में है कि किसी से राय मशवरा करना है तो वो भी करिए। नौकरी पेशा है तो कार्यक्षेत्र में कामकाज आज थोड़ी ज्यादा रहने वाली है, मेहनत होगा। आपको बस एक ही मूल मंत्र याद रखना है, दूरदर्शिता और पारदर्शिता, ईमानदारी, काम से जी मत चुराइए। पिता के साथ अगर कोई मतभेद है तो खुद आगे बढ़िए, झुकिए और पिता को सम्मान दीजिए। जो भी उलझन है उसे सुलझाने की कोशिश करिए। व्यापारी है तो व्यापार में जानकार की राय अवश्य लीजिए। कोई बड़ा निवेश या खरीदारी का कोई फैसला लेने वाले हैं तो पूरी जांच पड़ताल के बाद ही लीजिए, तो सफलता पूरी तरह से तय है। व्यर्थ के व्यय से बचिए। मिथुन राशि के जातकों की अगर बात करूं तो प्रेम संबंध बहुत बढ़िया रहने वाला है। प्रेमी से उपहार मिलने वाला है, प्रेम संबंध में मजबूती आएगी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत करवाने वाला है दिन, यानी आज का दिन आपके लिए बढ़िया है, करवाने वाला है, अतः बढ़िया है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट में दर्द से आप परेशान हो सकते हैं। आलस्य और थकान की स्थिति भी दिखाई पड़ रही है। आज रुद्र सूक्त का पाठ या श्रवण करिएगा। लकी अंक आपके लिए 7, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश आप करें। और बात अगर हम कर्क की करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा 8:15 तक आपकी राशि पर है। तत्पश्चात आपकी राशि से द्वितीय भाव धन भाव में केतु के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। सो जरा सतर्क और सावधान रहिएगा। आर्थिक दृष्टिकोण से दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है, परंतु उहापोह आज पूरे दिन आपके मन मस्तिष्क में जारी रहेगा। वैसे तो दिन को मैं अनुकूल आपके लिए देख रहा हूं, परंतु जैसा मैंने कहा उहापोह पूरे दिन रहने वाला है। नजदीकी रिश्तों में अगर कोई अनबन है, मतभेद है, तो वो अनबन आज बढ़ सकती है। कार्यस्थल पर अतिरिक्त जिम्मेवारी के लिए आपको तैयार रहना होगा और सहर्ष स्वीकार करना पड़ेगा। अगर आप इस जिम्मेवारी को स्वीकार करने से आनाकानी करते हैं तो फिर अधिकारियों की नजरों में खटकेंगे और फिर मुसीबत खड़ी होगी। सो जरा सतर्क रहिए, सावधान रहिए और कोई जिम्मेवारी मिलती है तो सहर्ष स्वीकार करिए। व्यापारियों की अगर बात करूं तो सफलता जरूर मिलने वाली है, परंतु अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। किसी भी प्रकार के व्यापारिक प्रतिद्वंदिता में मत पड़िए। व्यापारी हैं तो केवल और केवल अपना ध्यान अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए लगाइए। जितना हो सके अधिक प्रयत्न करिए। जोश में आकर के होश आज नहीं गंवाना है। दांपत्य जीवन में अगर कोई गलतफहमी चल रही थी, मतभेद चल रहा था, आज वो दूर होगा। जीवन साथी का सहयोग आपको मिलेगा। दांपत्य जीवन सुखमय दिख रहा है। और अगर हम बात विद्यार्थियों की करें तो अनुकूल रहने वाला है दिन।
नकारात्मकता की स्थिति को पार करके अनुकूलता की ओर बढ़ेंगे। अर्थात पहले तो परेशानी जरूर होगी, मन भटकेगा पढ़ाई से, फिर अपने आप पढ़ाई में मन चला जाएगा। यानी इस मामले में दिन ठीक है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो घर में अगर कोई बुजुर्ग है तो उनकी सेहत का, विशेष करके माता की सेहत का आज ख्याल रखिएगा। स्नान के बाद गाय को गुड़ देना मत भूलिएगा। दिन बढ़िया बीतेगा। लकी अंक 6, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश आपको नहीं करना। सिंह की अगर हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से द्वादश में है। प्रातःकाल 8:15 पर आपकी राशि पर आ जाएंगे। केतु के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आज आपको पूरी तरह से तैयार करेंगे, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, पारिवारिक रूप से, हर तरह से सक्रिय होने के लिए। आज का दिन आपको सफलता देने वाला है और सफलता आपको मिलेगी, परंतु कैसे, इसके लिए आपको पहले से ही तैयारी करनी होगी। तैयारी क्या है? सकारात्मक व्यवहार। सबके साथ आज मधुर व्यवहार करिए। सबके सहयोग से ही आपकी सफलता है। नौकरी पेशा है या नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं, दोनों ही मामले में दिन बढ़िया है। नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं तो नौकरी का प्रस्ताव मिलेगा, और नौकरी पेशा है तो कार्यस्थल पर दिन बहुत बढ़िया बीतेगा। पूरे आत्मविश्वास से भरे रहेंगे आप। और अगर हम बात व्यापारियों की करें, कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं तो अवश्य करिए। पूर्व से आ रही कोई उलझन है, कोई समस्या है, उसे सुलझाना चाहते हैं, उलझन को सुलझाने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। झूठ बोलने से बचिए। अपने प्रेमी का सम्मान करिए। प्रेमी का मूड ठीक नहीं है तो उनसे अच्छी बातें करिए, उनका सहयोग करिए। और विद्यार्थी हैं तो दिन काफी बढ़िया रहने वाला है आपका। सेहत के मामले में कफ जन्य रोगों से आपको परेशानी हो सकती है, सावधान रहिएगा। आज राम रक्षा स्तोत्र का प्रातःकाल ही पाठ कर लीजिए। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश आप कर सकते हैं। बात कन्या की कर लेते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से लाभ भाव में है प्रातःकाल 8:15 तक, और इसके पश्चात आपकी राशि से व्यय भाव में होंगे। वैसे तो केतु के नक्षत्र में है, अतः कोई चिंता की आवश्यकता नहीं। आत्मविश्वास आज चरम बुलंदी पर रहेगा। परंतु कोई ना कोई पारिवारिक समस्या आज पूरे दिन आपको घेरे रहने वाली है। आज देखा जाए तो आपकी समस्या का मूल कारण पारिवारिक जीवन है। कार्यस्थल पर दिन बढ़िया है। पूर्व के किए कार्यों का आपको फायदा मिलने वाला है। कार्यस्थल पर अधिकारी हो सकता है किसी और की बात में आकर आपको थोड़ा सा डांट दें, आपके साथ अभद्र व्यवहार करें, परंतु आप इससे घबराइएगा मत, क्योंकि भाग्य का साथ थोड़ा कम मिल रहा है। अतः परेशानी आएगी, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। व्यापार से संबंधित अगर कोई कोर्ट में कोई मसला चल रहा है तो उसमें अगर कोई बातचीत होती है, कुछ आगे बढ़ता है तो वो सब आपके पक्ष में है। उधार देना आज ठीक नहीं है। और अगर आप कन्या राशि के हैं तो प्रेमियों के लिए दिन प्रतिकूल दिखाई पड़ रहा है, सो बहुत सतर्क सावधान रहिए। प्यार का इजहार मत करिएगा। प्रेम के क्षेत्र में असफलता के अलावा आज कुछ नहीं है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, इसके बावजूद सफलता में कमी दिखाई पड़ रही है। और सेहत में भी आज परेशानी है। नींद की कमी, बार बार मन का भटकाव, चिंता, एक अज्ञात भय आपको परेशान करने वाला है। आज एक ही काम करिए, बटुक भैरव अष्टोत्तर सप्ताम स्तोत्र का पाठ या श्रवण कर लीजिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज काला है। निवेश कर सकते हैं, परंतु सावधान होकर के, अगर आपको लगता है, पूरा विश्वास है कि मैं सही हूं, तभी करिएगा, अन्यथा ना करें। तुला की अगर हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके दशम में है। प्रातःकाल 8:15 के पश्चात ये आपकी राशि से लाभ भाव में आ जाएंगे। तो ये जब चंद्रमा आपकी राशि से लाभ भाव में आ रहे हैं तो निस्संदेह आपके लिए बढ़िया स्थिति है। जो रुके हुए आपके काम हैं, जो जरूरी काम हैं, वो अब अपने आप ही पूरा होंगे। या यूं समझ लीजिए कि जो विशेष करके सरकारी काम या कोई विशेष जरूरी काम जो बहुत दिनों से टालमटोल की स्थिति में रुकता रह जा रहा था, आज नहीं कल नहीं, वो आज होगा, या उसके होने की स्थिति बन रही है, आपको प्रयत्न करना होगा। दिन अच्छा है। जहां लाभ के योग बन रहे हैं वहीं करियर में भी प्रगति का मौका मिलेगा। कार्यस्थल पर भी सब कुछ ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। जो साथ के लोग हैं वो पूरी तरह से आपके लिए मददगार साबित होते दिखाई पड़ रहे हैं। और आप भी औरों की मदद करिए। अगर किसी को जरूरत है तो आगे बढ़कर के उसकी मदद करिए। अचल संपत्ति से संबंधित अगर कोई काम है तो वो कार्य बनने वाला है। दिन इस मामले में आपका अनुकूल है। कोई अचल संपत्ति खरीदने की सोच रहे थे या आपने देख रखी थी तो वो काम बनने वाला है। व्यापारिक सिलसिले में अगर यात्रा करने की सोच रहे हैं तो यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है। अगर कहीं किसी से वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा होता है तो वहां पर आपकी जीत होने वाली है, परंतु आपको वाद विवाद से दूर रहना चाहिए। कर्ज देने के लिए दिन ठीक नहीं है, परंतु कर्ज ले सकते हैं। जीवन साथी का सहयोग मिलने वाला है और विद्यार्थियों का तनाव कम होगा, परेशानी कम होगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई विशेष परेशानी नहीं, बस मामूली कार्य के अधिक बोझ के कारण मानसिक तनाव होगा।
अगर परेशानी ज़्यादा हो तो भोलेनाथ के मंदिर में जाइएगा, उनका दर्शन कर लीजिएगा, सब ठीक हो जाएगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज सिंदूरी है। और निवेश आप करते हैं तो कर सकते हैं। वृश्चिक की अगर हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से भाग्य भाव में है, परंतु ये चंद्रमा प्रातःकाल ही 8:15 पर राशि परिवर्तन करेंगे और आपकी राशि से 10वें भाव में आ जाएंगे। केतु के नक्षत्र में ऊंचाई, अपनी ताकत, आज प्रदर्शन का दिन है, आज दिखावे का दिन है, आज सहन शक्ति के साथ साथ यह सिद्ध करने का दिन है कि आपसे बेहतर कोई नहीं। आपके अंदर क्षमता है, आप हर तरह की कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। अगर धैर्य कम है तो आपसे बड़ा धैर्यवान कोई नहीं, यह सिद्ध करने का दिन है। समय के साथ चलिए, समय आपको साथ लेकर के चलने वाला है। लाभ की स्थिति दिखाई पड़ रही है, यात्रा आपके लिए लाभप्रद है। तो वहीं विदेश में अगर कहीं पैसा इत्यादि फंसा हुआ है तो वो पैसा आता दिखाई पड़ रहा है। कार्य क्षेत्र में अगर कोई बड़ा बदलाव सोच रहे हैं तो जरा रुकिए, अभी वो समय नहीं आया। नौकरी की बात अगर कर लें तो दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है, कहीं कोई विशेष दिक्कत नहीं है, अच्छा बीतेगा दिन, बल्कि नौकरी से संबंधित कोई अच्छी खबर आपको मिलेगी। और व्यापारियों के लिए भी दिन धन प्रदायक है, जरूरत पड़ने पर किसी करीबी मित्र की मदद आपको मिल जाएगी। अगर कोई तकलीफ, कोई परेशानी, विशेष करके धन से संबंधित कोई परेशानी थी तो काम कोई नहीं रुकने वाला है। फिर भी जरूरत से ज्यादा आपको काम का बोझ नहीं लेना चाहिए। दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से सुखमय दिखाई पड़ रहा है और विद्यार्थियों को मानसिक तनाव रहेगा, इससे सावधान रहिए। स्वास्थ्य अच्छा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या श्रवण कर लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। और अगर आप निवेश करते हैं तो सतर्क और सावधान होकर के करिए, जानकार की राय से करिए। धनु की अगर हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम में, ये चंद्रमा आज प्रातःकाल 8:15 के पश्चात आपकी राशि से भाग्य भाव में आएंगे, केतु के नक्षत्र में। नवमस्त चंद्रमा दिन को शुभ बनाएंगे, भाग्य आपके साथ होगा, धन की स्थिति अच्छी होगी। जीवन में अगर कोई सुधार लाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी वाणी में सुधार लाइए। जो मौका मिल रहा है उस मौके को पकड़िए। ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा मौका मिलेगा तभी मैं कदम आगे बढ़ाऊंगा। जो मौका मिल रहा है उसी मौके को लेकर के आगे बढ़िए। जीवन को सामान्य धारा में बहने दीजिए, चिंता की आवश्यकता नहीं, सफलता आपको अवश्य मिलेगी, प्रयत्न करना है। बेरोजगार हैं और आपने प्रयत्न कर रखा है तो नौकरी का प्रस्ताव मिलेगा। व्यापारी हैं तो व्यापार से संबंधित नई योजना बनेगी। लेन देन का कोई मसला चल रहा है तो वहां पर पूरी तरह सावधान रहिएगा। विशेषकर किसी को उधार देना है मत दीजिएगा। दूसरों के काम में आज दखल अंदाजी नहीं करना। एक छोटे बच्चे से लेकर के बड़े तक किसी के और के काम में आपको दखल अंदाजी करने से बचना है। जीवन साथी का सहयोग, जरूरत पड़ने पर जीवन साथी से धन रूपी मदद और दाम्पत्य जीवन में खुशहाली, ग्रह स्थितियां साफ साफ दर्शा रही हैं। परंतु आपको जीवन साथी की कोई बात कड़वी भी लगेगी, सहन शक्ति मजबूत रखिए। सह लेने में कोई बुराई नहीं है। अगर गलती हो रही है और जीवन साथी कड़वी वाणी में ही सही आपको अगर समझा रहा है तो उसे मानिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो नतीजे आपको आज संतुष्ट करेंगे, ऐसा दिखाई तो नहीं पड़ता। मन थोड़ा दुखी होगा आपका, यानी विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया नहीं। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सिरदर्द और मानसिक अशांति की स्थिति दिखाई पड़ रही। आज सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करिए, इससे लाभ रहेगा। लकी अंक 7, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। और निवेश आप करते हैं तो ना करें। मकर की अगर हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से अष्टम में, आकस्मिक लाभ की स्थिति बना रहे हैं। आत्मविश्वास बनाए रखना जरूरी होगा। यह बेहद जरूरी है कि आत्मविश्वास के साथ आप आगे बढ़िए। जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिए, नहीं तो फिर नुकसान होगा। समय के साथ अगर आप चलते हैं सफलता अवश्य मिलेगी। कार्यस्थल पर काम थोड़ा ज्यादा होगा, कोई बात नहीं। साथ के जो लोग हैं वो आपके लिए सहयोगी होंगे, मददगार साबित होंगे। जो लोगों की आपने मदद की है, आपका व्यवहार ऐसा है कि वक्त आने पर आपकी मदद लोग करेंगे। व्यापारियों की बात करूं तो सतर्क रहिएगा, सावधान रहिएगा। निवेश लाभ तो देगा लेकिन थोड़े नुकसान की भी संभावना है, क्योंकि लापरवाही से नुकसान होने वाला है। तो नुकसान, अगर आप नुकसान से बचना चाहते हैं तो निवेश मत करिए, और अगर कर रहे हैं तो लापरवाही मत करिए। भाग्य के भरोसे नहीं बैठे रहना, मेहनत करते चलिए, सब कुछ ठीक होगा। जीवन साथी की बात मानिए, जीवन साथी के साथ समय व्यतीत करिए, यह आपके लिए अच्छा होगा। विद्यार्थी हैं तो आलस्य से पूरी तरह से बचना होगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में सावधानी जरूरी है। बाहर के भोजन से बचिए और कफजन्य रोगों से सावधानी बेहद जरूरी है। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। और जैसा मैंने कहा, निवेश सतर्क होकर के कर सकते हैं, लापरवाही से नुकसान होगा। कुंभ की अगर हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से षष्ठ भाव में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा आपकी राशि से सप्तम में आ जाएंगे प्रातःकाल 8:15 पर।
केतु के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। सो सभी के साथ अच्छे से मिलिए, मुस्कुरा कर मिलिए, दिन बढ़िया जाने वाला है। व्यापारी हैं तो व्यापार में लाभ होगा। कारोबार से जुड़ा कोई बड़ा फैसला करने की सोच रहे हैं तो यह समय यथोचित उचित है, आप समय फैसला लीजिए। कार्यस्थल पर अगर आप कोशिश करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी, और कोई महत्वपूर्ण फैसला करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, दिन बढ़िया है। व्यापारी हैं तो निवेश करिए, निवेश आपके लिए लाभप्रद रहेगा, निवेश से आपको फायदा होगा। वाहन चलाते समय लापरवाही मत करिएगा, लापरवाही से नुकसान होगा। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है, यानी कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थी हैं तो मेहनत से पीछे मत हटिएगा, मन लगाइए पढ़ाई में, सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं, परंतु जरूरी जो चेकअप है, जांच है, वो कराते रहिए। रक्तजन्य तकलीफ है आपको पहले से ही, रक्तजन्य दोषों से आप ग्रसित हैं तो परेशानी बढ़ेगी। केसर का तिलक आज प्रातःकाल माथे पर लगाइएगा। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज बादामी है, निवेश आप कर सकते हैं। और मीन की अगर हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से पंचम में है, प्रातःकाल राशि परिवर्तन करेंगे, 8:15 पर आपकी राशि से षष्ठ में आ जाएंगे। सो जरा सावधान रहना पड़ेगा। क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, गुस्से पर नियंत्रण रखना होगा, उत्तेजना पर नियंत्रण रखना होगा। बात बात पर क्रोध कर लेना आपको मुश्किल में डालेगा। जहां तक हो सके सबके साथ मधुर व्यवहार करने का प्रयत्न करिए, जो बिगड़ते काम हैं वो भी बन जाएंगे। गोचर कुंडली की स्थिति बहुत अच्छी आपके लिए नहीं है, सो जरा सतर्क रहिए, सफल तभी रहेंगे। कार्यक्षेत्र में विवाद की संभावना है, कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल मत करिए। जो आपके नियमित काम है, जो रोज काम चल रहे हैं, उसमें भी अगर कोई बदलाव करना चाहते हैं तो बिल्कुल मत करिए। व्यवसायियों के लिए दिन सामान्य रहने वाला है, और अगर आप व्यर्थ के व्यय से बचते हैं तो मैं दिन को बहुत अच्छा कहूंगा। तो व्यर्थ के व्यय से बचिए, जीवन साथी का सम्मान करिए, जीवन साथी के साथ मधुर व्यवहार करिए तो घर का माहौल बढ़िया होगा। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों को आसानी से सफलता मिलेगी। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें, आज परेशानी है, मानसिक अशांति और तनाव रहेगा, थकान, आलस्य से परेशान होंगे आप। आज गणेश जी के शरण में आइए, तभी सब ठीक होगा। गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करिए और गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए 7, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई, और निवेश आप ना करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।